जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी विदेशी धरती पे बैठ करके भारत देश का अपमान तो करते ही हैं और साथ साथ जब भी विदेशी धरती पे जाते हैं तो एक बार ये बयान जरूर कह देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अगर लोकतंत्र का फायदा अगर सबसे ज्यादा किसी ने उठाया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। हमेशा राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत देश के वीर सैनिकों का अपमान करना, भारत के वीर महापुरुषों का अपमान करना, भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी का अपमान करना और ये कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को खतरे में डाल करके रखा है। आपके विवादित बयान ऐसे होते हैं जो कि हर एक बार ऐसी विवादित बयान की वजह से मामला कोर्ट में चलता है। और अगर आपको लोकतंत्र की इतना ही चिंता है तो फिर आप लोकतंत्र की परिभाषा अच्छे से आप समझा दीजिए जनता को। या तो आपको पता नहीं है लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है। लोकतंत्र हमें आज़ादी तो देती है, सवाल पूछना, आलोचना करना, लेकिन एक सीमा है। उन सारे सीमा को पार कर देते हैं राहुल गांधी। और यही वजह है कि एक बड़ा मामला सामने आया यूपी कोर्ट से और राहुल गांधी को बड़ी खरी खोटी सुनाई गई और याचिकाकर्ता की तरफ से एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक बड़ी खबर दोस्तों आ रही है केंद्र की तरफ से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। राहुल गांधी ने हमेशा से समुदायों के बीच में हिंसा फैलाने की कोशिश करी है। इनके बयान ऐसे होते हैं जिसको सुन करके लोग भड़क जाते हैं। दंगा कहीं भी भड़क सकता है और इस पे कोर्ट ने भी इनको काफी ज्यादा सख्ती से ये बताया था कि आप इस तरीके की जहरीली बयानबाजी नहीं दे सकते हैं। आप अपने पद की गरिमा का जो ख्याल रखिए कि आप एक सांसद हैं, आप एक नेता हैं और आपके बयान जो हैं वो सीरियसली लिए जाते हैं। और आप इस तरह की बातें करेंगे तो फिर देश में क्या मैसेज जाएगा? इससे कहीं दंगा भड़क सकता है, हिंसा भड़क सकता है। क्या आप यही चाहते हैं? कोर्ट की तरफ से इतना समझाया गया लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आया। और जब भी ये विदेश में जाते हैं तो एक बार जरूर भारत देश का अपमान कर ही देते हैं। दोस्तों, यूपी कोर्ट में एक शिकायत दायर होती है राहुल गांधी के खिलाफ। इन्होंने हमेशा से विवादित बयानबाजी दिए हैं और जब सिख को लेकर के जब ऐसे इनके अभद्र विवादित बयान सामने आए, आपत्तिजनक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया तो मामला यूपी कोर्ट में दायर कर दी गई। और शिकायत अमेरिका भाषण पर आधारित है, जो कि अमेरिका के अंदर सिख समुदाय को लेकर के राहुल गांधी ने एक बड़ी ही घटिया और जहरीली बयानबाजी दी और भाषण में सिख पर ऐसी टिप्पणी दी जिससे मामला जो है वो और भड़का और सिख समुदाय ने यूपी कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। अब याचिकाकर्ता ने एफआईआर की मांग करी कि भाई राहुल गांधी जो हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने सिख समुदाय को टारगेट करते हुए अमेरिका के अंदर यह भाषण दिया। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर दोस्तों ये आती है कि यूपी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यूपी कोर्ट जो है वो कैसे मना कर सकती है? याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी तो कैसे मना कर सकती है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एफआईआर दर्ज करने से इनकार जो कर दिया कोर्ट ने, इस पे बड़ी तरह तरह की बातें सामने आई। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भले एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने, याचिकाकर्ता की तरफ से एक बड़ी सख्त कदम उठाने की खबर सामने आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। यहां पे कहा गया कि भाषण जो है वो भारत में नहीं दिया गया। कोर्ट ने ये जब स्टेटमेंट जारी करी तो बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि इसका मतलब क्या है कि जो भारत देश से उठ करके विदेशी धरती पे जा करके भारत देश में रह रहा है, उसकी नागरिकता भारत की है, कोई भी हो, वो भारत देश से बाहर जाकर के वो कुछ भी भारत देश के खिलाफ जहर उगल सकता है। और कोर्ट ये बात कहेगी कि अरे वो भारत में भाषण नहीं दिया, इस पे कार्रवाई नहीं होगी। मतलब कि भारत में आप भाषण नहीं देंगे और भारत के ही खिलाफ आप दूसरे देश में जाकर के बयानबाजी देंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई कैसे नहीं होगी? अगर नरेंद्र मोदी जी भारत देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं या फिर बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता दूसरे देश में जाकर के अगर कोई भी बयानबाजी दे दे, राहुल गांधी के खिलाफ ही कुछ बोल दे, तो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कलेजा पीटने लगेंगे कि अरे बीजेपी के नेता ने विदेश में जाकर के ऐसे राहुल गांधी के खिलाफ कैसे बोल दिया कुछ भी। और वही अगर राहुल गांधी भारत देश के खिलाफ विदेशी धरती पे बैठ करके विदेशी चमचों को खुश करने के लिए अगर वो इस तरह का विवादित बयानबाजी दे रहे हैं, किसी समुदाय को लेकर के बयानबाजी दे रहे हैं, तो
यह कैसे कहा जा सकता है कि भाषण जो है वो भारत में नहीं अमेरिका में दिया गया? इससे बड़ी नाराजगी है कोर्ट ने ये जो स्टेटमेंट दिया। अब याचिकाकर्ता की तरफ से दोस्तों बड़े सख्त कदम उठाने की बात सामने आ रही है। जो शिकायत करता है उनका अगला कदम राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा ही सख्त होने वाला है और इससे राहुल गांधी की बड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ेगी। कोर्ट में शिकायतकर्ता जो है वो नई याचिका डाल सकती है। शिकायतकर्ता जो है वो ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है कि जो यूपी कोर्ट है उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है, यानी आने वाले समय में राहुल गांधी के लिए और बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यूपी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने से जो इनकार किया और कहा कि अमेरिका में दिया हुआ यह भाषण है, भारतीय कानून के दायरे में नहीं आता, एफआईआर नहीं बन सकती है। अब इस पे मैं बता दूं कि याचिकाकर्ता ने साफ तौर पे यही कहा कि भाषण का असर जो है वो भारत में पड़ा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो भाषण जो सिख समुदाय को लेकर के राहुल गांधी ने जो बातें कही वो एक भारतीय के लिए ही तो थी, भले वो विदेशों में जाकर के किए, लेकिन उसका असर भारत में तो पड़ा, उससे अशांति का माहौल तो पैदा हुआ, तो क्या इस पे कार्रवाई नहीं होगी? शिकायतकर्ता ने साफ तौर पे कहा कि हम अगला सख्त कदम उठाएंगे और फिर से इस पूरे मामले को खोलने की अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे। यानी आने वाले समय में राहुल गांधी के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के भी एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। जब कोर्ट ने केंद्र से राहुल गांधी की नागरिकता के सबूत मांगे तो फिर उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है शिकायतकर्ता विघ्नेश शिशिर को समन करती है और कहती है कि जितने भी सबूत हैं आपके पास ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के राहुल गांधी की, वो सारे सबूत लेकर के हमारे पास आ जाइए। जब विघ्नेश शिशिर ऑफिस में आते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सवाल जवाब पूछती है, सारे सबूत इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को विघ्नेश शिशिर देते हैं शिकायतकर्ता। उसके बाद सारे सबूतों का एनालिसिस करने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है केंद्र को साझा करती है सबूत को और उस याचिकाकर्ता से सारे सवालों का जवाब जो मांगती है उसका जवाब भी वो देते हैं। विघ्नेश शिशिर से पॉइंट बाय पॉइंट वो सारे सवालों का जवाब भी अपने पास रखते हैं। अब बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है और केंद्र की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है, इससे राहुल गांधी पूरी तरीके से छटपटाने लगे हैं। और कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि इस मामले को ज्यादा देर तक और दिन तक मत खींचिए। जो भी बात है, जो भी फैसले हैं, केंद्र सरकार जो है उसको पब्लिश करे, उसको कोर्ट के अंदर पेश करे और मामला को क्लियर करे। अब बड़ी खबर दोस्तों ये आई है कि केंद्र ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो सारे सबूत दिए गए हैं उस मामले में फाइल को तैयार कर लिया गया है। यानी कि राहुल गांधी की आने वाली समस्याएं जो है वो बढ़ सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राहुल गांधी के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपकी क्या सोच है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।